नमस्कार। प्रसंगोष्ठ में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगोष्ठ में आज सबसे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्या कोई भगवान जगन्नाथ से बड़ा प्रसंग भी हो सकता है? आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे देश में नहीं विदेशों में भी निकाली जा रही है, जिसको लेकर के पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने तक कई स्थानों पर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही थी, जिसमें रथ का निर्माण कराना, भगवान की मूर्तियाँ निर्मित करवाना और इस तरह को लेकर के कई तरह के कार्यक्रम। हालांकि पुरी में भी ये कार्यक्रम होता है, सबसे बड़ा कार्यक्रम तो पुरी में ही होता है। पुरी में जो कार्यक्रम होता है वहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ मौजूद रहते हैं, जिसमें रैली नहीं जहला बहता श्रद्धालुओं का। लेकिन पिछले कई वर्षों से अब ये परंपरा देश के विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न शहरों में भी होने लगी है। अहमदाबाद में आपने देखा था, अहमदाबाद में तो हाथी घोड़े वगैरह सब साथ में रहते हैं। और आज एक देखो भगवान की कृपा क्या होती है। अहमदाबाद में जब रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी, उसी वक्त 2 से 3 हाथी बिल्कुल एकदम से मचला गए। दरअसल में डीजे की जब धुन थी, डीजे के धुन की आवाज़ से वो इधर उधर भगने लगे, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही कि उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की हानि नहीं हुई। भगवान जगन्नाथ स्वयं जगन्नाथ है, जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ से बड़ा कौन हो सकता है। लेकिन भगवान ये क्यों, भगवान 15 दिन तक जोर से पीड़ित होने की लीला करते हैं, बीमार नहीं होते, लीला करते हैं और अपने ननिहाल चले जाते हैं। ननिहाल में 15 दिन से जब वो निकलते हैं तो उसके बाद में वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए सड़कों पर खुद उतर जाते हैं, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। और इसी को लेकर के लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल रहता है। आप भले से दूरदर्शन में देख लीजिएगा, या मैं मेरे शहर की बात करूं तो मैं खुद देख करके आई हूँ, आपको भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार का माहौल है। हालांकि ब्यावर इतना बड़ा कोई मेट्रो सिटी नहीं है, लेकिन वहाँ भी भक्तों की उमंग काफ़ी थी, जिसमें महिलाएं झाड़ू लेकर के आगे आगे सफाई करते चल रही थी। कई बैंड बाजों के दिन थी, ढोल धमाके थे, भजन मंडलियां थी और महिलाएं विभिन्न वेशभूषा के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए वहाँ आई हुई थी। आकर्षक रूप से जैसे इस प्रकार का माहौल बना था, बहुत बड़ी शादी का माहौल हो और हर आदमी जश्न मनाने के मूड में हो। अपनी विभिन्न प्रकार की पोशाकें, इसमें कई तरह की भजन मंडलियाँ भी शामिल थी, राधे राधे वाले भी थे। और जो बांके बिहारी मंदिर है, जो मूल रूप से विजय सिंह तंवर और मानक डाणी वगैरह इसकी तैयारी करते हैं, हालांकि उनका पूरा ग्रुप है, लेकिन वो भी इसके अंदर शामिल था। कुल मैंने कहने की गर्ज ये है कि मैं आपको ये बताना भी भूल गया कि जब पुरी के अंदर जब यात्रा निकलती थी किसी समय में, तो वहाँ के राजा राजा खुद झाड़ू निकालते थे सोने की झाड़ू लेकर के। और ये परंपरा आज भी है कि सोने की झाड़ू से वहाँ भी चलती। तो उसी तर्ज पर बिहार में भी महिलाएं, पहले उनकी वेशभूषा थी वो जेवर मतलब जो है गहनों से और जेवरों से पूर्ण रूप से श्रृंगारित थी, लेकिन झाड़ू हाथ में लेकर के उनको बहुत बड़े उत्साह का एक बिल्कुल वजूद महसूस हो रहा था। जिन लोगों ने वहाँ देखा है इस दृश्य को, वो ये कहते हुए मना नहीं कर सकते कि वो दृश्य ऐसा था, मन भावुक था, मन में एक प्रकार की उमंग जमी हुई थी। तो उस मैं अब अपनी बात इसलिए नहीं कहूँगा कि अधिकांश लोग भगवान जगन्नाथ के इस प्रसंग को जानते हैं। मैं केवल आपको वो सारे दृश्य दिखाना चाहता हूँ जो मेरे शहर में जगन्नाथ यात्रा को लेकर के निकले हैं। लेकिन अभी यात्रा लगभग रात को 8 बजे तक बांके बिहारी मंदिर में पहुंचेगी, जहां विशाल पंडाल बना हुआ है, डोम बना हुआ है, एक तरह से लाखों रुपए लगा कर डोम बना हुआ है, जहां कल से नित्य 7 दिनों तक नए नए ध्वज होंगे भक्तों द्वारा, और एक कथा भी वृंदावन के प्रसिद्ध संतों द्वारा वहाँ की जाएगी। तो मैं प्रसंग को तो विराम देता हूँ और आपके लिए मैं सारे वो विजुअल दिखाता हूँ, जिसमें आप घर बैठे भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जय जगन्नाथ।
भगवान जगन्नाथ की। बोले जगन्नाथ भगवान की। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जगन्नाथ भगवान का जो 10 दिवसीय ये उत्सव चलता है, ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है आज से हमारे प्रारंभ हुआ है। इसमें हम करीबन 1.5 महीने से इस तैयारी में लगे हुए हैं, जिसमें विजय जी भाई साहब जो है हमारे विजय जी तंवर, उनकी प्रमुख भूमिका है। वो सुबह से शाम तक जो है बाहर पंडाल जो है कथा के लिए, वो इस बार जो है हमने नया बनाया है और परमानेंट ये बन गया है हमारे मंदिर में। तो इसमें जो है ज़ोरों शोरों से तैयारियां, जैसे लाइटिंग वगैरह लगानी है, पंखे लगाने हैं, पर्दे लगाने हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये देखा जा रहा है उनके साथ में उनकी पूरी टीम लगी है, उनके बच्चे लगे हैं और गोपाल वर्मा जी हैं, वो हमारे साथ लगे हैं। और हमारे मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, जो अध्यक्ष हैं मानक जी रानी, वह भी ज़ोरों शोरों से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और सुबह से लेकर शाम तक जो है यहाँ पर इस मंदिर में सेवा देते हैं। आज जगन्नाथ भगवान की जो रथ यात्रा है, वह गोपाल जी मोहल्ले से निकल चुकी है और विभिन्न मार्गों में होते हुए, जैसे महादेव छतरी, पांच बत्ती, लोहाराम चौपड़ आदि से होते हुए बांके बिहारी मंदिर जो है पहुंचेगी। और यहाँ पर जो है महिलाओं ने जो है उनके आगे, भगवान के आगे जो है झाड़ू निकाला है। साथ में महिलाएं जो है रस्सा खींचकर जो है और रथ को आगे खींच रही है। बच्चे साथ लगे हैं, बड़े बूढ़े साथ लगे हैं और नाचते गाते और हर्षोल्लास के साथ में जो है जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई है। और इस पंडाल में कल से परम पूजनीय संत वृंदावन से पधारे हुए पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज यहाँ पर जो है गीत गोविंद के बारे में अपने को प्रवचन देंगे, जो 7 दिवसीय चलेगा। इसमें भी आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर ये लाभ उठाएं, क्योंकि कहते हैं कि गंगा में स्नान करने के लिए हमें गंगा जाना पड़ता है, लेकिन ये ज्ञान गंगा जो है, कथा गंगा जो है, ये घर बैठे ही आती है महाराज। तो इस ज्ञान गंगा में अगर हमारे घर के बाहर ही ज्ञान गंगा आ गई है और इसमें हम नहीं गोते लगाएं या स्नान नहीं करें, तो हमसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं होगा। इसीलिए सभी पधार कर अवश्य इसका जो है लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।